नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 है और इस वीडियो का सीरीज 3 है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम कम से कम टाइम में ये 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 1 से 2 मेथड इस वीडियो में अप्लाई करेंगे। 1 से 2 मेथड का यूज करके हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे, सीरीज का 3rd वीडियो है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के सारी वीडियो देख सकते हो 1 बाय 1। रीजनिंग का भी वीडियो है और जाकर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी वीडियो है, आप दोनों वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले आता है फार्मूला, जो कि अमाउंट निकालने का। अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस ऑफ 1 प्लस आर बाय 100। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 प्लस आर बाय 100, और टाइम क्या है यहाँ पे? टी है। ठीक है, तो ये अमाउंट निकालेगा। अगर उसी तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ 1 प्लस आर बाय 100, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर टी यानी टाइम माइनस पी। आप यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखेंगे, आपको एज इट इज ये वाला दिखेगा, सेम दिखेगा आपको यहाँ से यहाँ तक। और यही ए है आपका, यही ए है, और ये माइनस पी जो आपको दिख रहा है ये पी है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला ये होता है कि अमाउंट में से यानी मिश्र धन में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। 4th पॉइंट पे चलते हैं। 4th पॉइंट में क्या होता है कि जब अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल जो आपका मूलधन होता है उसमें से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को यानी चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है? मिश्र धन निकल जाता है, यानी अमाउंट निकल जाता है। 5th है, इस 5th जो आपका फॉर्मूला है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, यानी जो आपका मिश्र धन होता है बटे मूलधन, इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर टी। टी क्या है? टाइम यानी समय। आर क्या आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। ए क्या है आपका? अमाउंट यानी मिश्र धन। पी जो आपका है प्रिंसिपल है। अब इसमें से मुझे आर निकालना हो या फिर टी निकालना हो, आर निकालना हो या फिर टी निकालना, तो इस माध्यम अगर मुझे अमाउंट पता हो और प्रिंसिपल भी पता हो तो आप आर और टी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 5th नंबर फॉर्मूला है। ये 5 है, और 5 कहीं कहीं आपको इस वीडियो में पांचों का आपको यूज करते हुए दिखेगा, और शॉर्ट ट्रिक भी दिखेगा, ताकि इसके अलावा भी जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं जहाँ पे विदाउट कोई फार्मूला का यूज नहीं होगा, हम डायरेक्ट शॉर्टकट के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि आप अमाउंट देखे होंगे। अमाउंट होता है प्रिंसिपल ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 होता है, और पावर पे टाइम टी होता है। अब ये अंदर का पार्ट, ये जो अंदर का पार्ट आप देख रहे हैं 1 प्लस आर बाय 100, अगर मान लीजिए आपका तो रेट जो दिया हुआ हो 2% दिया हुआ, सपोज दैट, तो आप देखिए आप यहाँ पे 1 प्लस 2 बाय 100 लिखेंगे, और ये टोटल हो जाता है 102 बाय 100, जो कि अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म ये सबसे काट सेट के जो एकदम सिंपलेस्ट जहां तक कटे ना, अगर वहां तक लाना चाहेंगे तो ये 51/50 हो जाता है। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह अगर रेट का वैल्यू आप 3 देंगे तो क्या हो जाएगा? 103 बटे 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप आर का वैल्यू 4 करते हैं तो 104 बटे 100 हो जाता है। तो इस तरह जैसे आर का वैल्यू आप बढ़ाते जाइएगा, इसी तरह आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा। जैसे 105 बचे 100, अगर आर का वैल्यू अगर 10% लेते हैं तो 10% हो जाता है 1 प्लस आर बाय 100 यानी 10/100 हो जाता है, यानी 110 यानी 10/100 हो जाता है। यानी अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे तो 11/10 हो जाता है। आप डायरेक्टली आप 10% 1/10, अगर 1/10 आप लिखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 1 11/10। उसी तरह अगर 20% देखिए, अगर आर का वैल्यू 20% पुट करते हैं, आर का वैल्यू अगर आप 20% पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 20
अपॉन क्या हो जाएगा 100 यानी 120 बटे 100 और ये कटाएंगे आप तो कितने में 6 दूनी 12 5 दूनी 10 यानी 6/5 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको पता है 20% क्या हो जाता है 21/5 इतना अगर आपको पता है कि 20% 1/5 होता है तो 1/5 लिखे और ये दोनों को ऐड करेंगे 5 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6/5। अब देखिए ये शॉर्टकट आप आसानी से ये वाला आप निकाल सकते हैं तो आपको ये चीज करने का जरूरत भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए हाउ टू फाइंड, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। सेकंड नंबर है कि आप मिश्र धन यानी अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं। थर्ड नंबर है कि मूलधन यानी प्रिंसिपल वो कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर होता है वो कैसे निकालेंगे ये भी यहाँ पे सीखेंगे। टाइम यानी समय यानी टी कैसे निकालेंगे फाइंड करेंगे ये भी देखेंगे यहाँ पे। और डिफरेंस एसआई एंड सीआई का देखेंगे कैसे हम फाइंड करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे और इसमें 7 क्वेश्चन है, सातों एटलीस्ट एटलीस्ट बोलिए एटलीस्ट 2 मेथड से हमने सॉल्व किया है। एक तो आपका जनरल मेथड है वो भी शॉर्टकट ही है और सेकेंड मेथड भी है वो और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है शॉर्टकट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। कहता है कि 6250 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको पी पता चल गया, पी जो है आपका 6250 है। आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है। टाइम जो दिया हुआ है आपको 2 साल के लिए दिया है यानी 2 ईयर दिया हुआ है। अब यहाँ पे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे पता है इसमें क्या करना है जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो पी का RT% निकालते हैं। आपको बताया गया प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं आर और टी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर 8% है तो देखिए 8% मतलब क्या होता है 8/100 होता है यानी 2/25। 8 आप 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 4 8। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, पूरा काट देना जबकि अब इससे ज्यादा कट नहीं सकता है। यानी ये क्या हो गया आपका 2/25। सिर्फ आर को देखना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में 2/25। इस 25 में ये 2 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 27 और नीचे जो 25 है 25 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे टाइम जो है 2 वर्ष ये टाइम ही रहेगा, 2 ईयर है तो 2 ईयर रहेगा। अब मुझे क्या करना है जो मेरा प्रिंसिपल है, हम अमाउंट अगर ज्ञात करेंगे तो जो मेरा प्रिंसिपल है क्या प्रिंसिपल 6250 और 2 साल है तो ये जो मेरा वैल्यू है इसको 2 बार लिखना है 27/25 इंटू 27/25। आप देखिए नीचे का जो 2 वैल्यू है ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा यानी 625 हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 10 बचेगा और 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 हो जाएगा और 729 और ये 10 बच जाएगा ये कटने के बाद, ये दोनों कटने के बाद तो बचा क्या 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये जो मेरा निकला ये क्या निकला अमाउंट निकला। मुझे फाइंड क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है कि जो आपका अमाउंट है इसमें से मतलब मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करते हैं तो वो ब्याज निकलता है और वो कौन सा ब्याज निकलेगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो मिश्रधन क्या आपका 7290 है। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 6250 है। अगर ये दोनों आप माइनस करेंगे तो आप देखिए किससे 0 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया और ये 2 में से 2 गया 0 हो गया, 7 में से 6 गया 1 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना निकल गया 1040। देखिए यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया, ये आपका अमाउंट भी निकल गया, यानी दोनों वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर इफ द इंटरेस्ट पेबल एनुअल देन द प्रिंसिपल ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹331 इज गिवन बाय। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कहता है 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 331 रुपया जाता है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरा कितना हो गया, 331 रुपया हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, रेट जो मेरा आर है यानी दर है वो आपका 10% है। टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितना साल है, 3 ईयर है, ये आपका 3 ईयर है। अब मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली द प्रिंसिपल, अब यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है, पी निकालना है। पी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 331 है, 331 है, रेट 10%, देखिए 3 साल। अब देखिए मेथड 1 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मेथड 1 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेथड 1 में क्या करता है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल के लिए क्या होता है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इंटू आर बचे 100 हो जाता है। तो क्या होता है, ये 2 ईयर के लिए होता है फार्मूला। अब आर क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 10 हो गया प्लस 10 हो गया प्लस 10 इंटू 10 हो गया, अपॉन में क्या हो गया आपका 100 हो गया, यानी ये कितना हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी 21 हो गया। ये 2 साल के लिए। अगर तीसरे साल निकालना है तो क्या करना पड़ता है, फिर यहाँ पे 2r यानी 21 हो गया, और फिर इसमें r को ऐड करना पड़ेगा एक बार और, तो 10 हो गया। उसके बाद 10 के बाद क्या करना पड़ेगा, प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, तो 21 हो गया। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसको कटाएंगे तो 2.1 हो जाएगा, यानी 31 2 33.1 हो जाएगा। तो ये 33.1, अब यहाँ पे 33.1 जो है, 3.1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 331 रुपीज, 331 दिया हुआ है। तो मुझे क्या निकालना है, 100% निकालना है। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल कितना होता है, 100% पे निकलता है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो सिंपल सी है, 331 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और इसको डिवाइड कर दीजिए 31.1 से। अब यहाँ पे देखिए इसको एक हटाएंगे जीरो, तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, 331 ये कैंसिल हो गया। तो प्रिंसिपल मेरा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया मुझे 1000 रुपीज। एक तो ये मेथड हो गया, आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है, मेथड 2 और भी शॉर्टकट है, इससे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड कितने साल के लिए, 3 साल के लिए आप 1 लाइन दीजिए, दूसरे साल के लिए 2 लाइन दीजिए, तीसरे साल के लिए 3 लाइन दे दीजिए। अब यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10%, ये भी 10% और ये भी 10%। अब देखिए 10% ऑफ 10, 10%, 10 ऑफ 10 का 10%, यानी 10 का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 एक रेशियो का वैल्यू हो गया, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 10% ऑफ 1% ऑफ 10, 1 का 10%, अब मान लीजिए 1 का अगर आप 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 मतलब 0.1 हो जाएगा। अब पूरे को इंक्लूड कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 30 प्लस 3 हो गया प्लस 0.1 हो गया, यानी ये क्या हो गया 33.1, और इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है आपका 331 रुपया। तो आपका 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे अब यहाँ पे निकाले थे इसी तरह से हम यहाँ सेम आंसर, क्योंकि यहाँ से तो प्रोसेस आपका सेम ही है इस जगह पे। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, जो सेकेंड मेथड यहाँ पे आपको करके दिखाएं, तो ये मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे दोनों में से आप इजिली कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि ये मेथड सबसे इजी लगता है एज कम्पेयर टू मेथड 1 के कंपेयर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड नंबर करता है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ₹20,000 बिकम्स ₹24,200 आफ्टर 2 ईयर व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कि ब्याज की दर से 20,000 रुपया 2 साल बाद कितना हो जाता है, 24,200 रुपया हो जाता है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित सालाना हो। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला बताए थे आपको, जो भी अमाउंट होता है बटे प्रिंसिपल होता है इक्वल टू 1 प्लस R/100 पे पावर जो होता है ये T होता है। अब देखिए अमाउंट आपका दिया हुआ है 24,200, ये मेथड 1 है, और नीचे क्या आपका 20,000 है, 20,000 है।
1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी आपका आर निकालना है। और यहाँ पे 100 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल। अब देखिए यहाँ सिंपलेस्ट को कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 0 से 2 0 गया, ये 200 100 दो बार में गया, और ये भी गया, तो यानी 121 ये गया। तो यहाँ पे 121 अपॉन कितना हो गया आपका? 100 हो गया। और इसका है 1 प्लस आर बाय 100 हो गया, और पावर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, मतलब 11 अपॉन 10 का ये क्या है आपका? स्क्वायर है, और इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 है, और पावर क्या है? 2। देखिए जब आपका बेस समान हो, ये क्या है आपका? बेस है, और ये भी क्या है आपका? बेस है। जब बेस दोनों का समान हो तो पावर क्या हो जाता है? पावर हो जाता है आपका आंसर। आप देखिए यहाँ पे बेस क्या आपका? यहाँ पे पावर समान है, तो यहाँ पे क्या है आपका? 11/10, 11/10 है, और इक्वल टू है 1 प्लस आर बाय 100। आपका पावर क्या है? समान है, तो आप जब पावर समान हो तो बेस लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 11 को 1 आर बटे 100 है, तो सिंपल से ये 10 को 10 टाइम में कट गया, 10 प्लस अब ये 1, या फिर इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 11 1 माइनस हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू आर अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे मत कटाइए, यहाँ पे कटा दीजिए नीचे। तो ये 10 को 10 टाइम में कट गया, तो आर इक्वल टू कितना परसेंट निकल गया? 10% निकल गया। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेथड 1 के थ्रू। मेथड 2 देखिए कितना, मेथड 2 कितना आसान है। अगर मेथड 2 की बात करें हम, तो मेथड 2 में क्या है कि सिंपल सा 20,000 रुपया जो है, ये 20,000 रुपीज है, कितने साल में? 2 ईयर में। 2 ईयर में कितना हो जाता है? ये 24,200 हो जाता है। 2 साल में 24,200 हो जाता है। मतलब आप देखिए ये जीरो से ये जीरो 2 कट गया, यहाँ से भी ये कटा दीजिए, और यहाँ से आप 100 ये हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 121 हो गया। 100 कितने साल? अब यहाँ पे देखिए 10, तो इसको और कर लीजिए, ये 2 साल है, ये 2 साल है, तो ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे क्यों कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर, दोनों बेस सेम होगा क्योंकि 2 साल के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 10 से 11 हो रहा है। अब 10 से 11 कब होगा? जब हम 10 का 10% निकालेंगे। 10 का 10% होगा, देखिए करके भी बताते हैं। 10 का अगर हम 10% होगा, 10% होगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 से 1 जीरो गया, ये भी जीरो गया, ये भी गया, तो 1% 1 होता है। 10 से 11 हो गया, मतलब ये कितनी का बढ़ोतरी हो गया? 10% का बढ़ोतरी हो गया। 10 से 11 हुआ 10% हो गया, तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 10% हो गया। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो देखिए कितना आसानी से आप यहीं से कर सकते थे। 10 से 11 हो गया, यानी 10% की इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। 4th नंबर पे चलते हैं। 4th नंबर अब सेम है कि अमाउंट जो मिश्रधन आपका 24,200 है, प्रिंसिपल आपका 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 ईयर है। टाइम निकालना है इसमें। अब यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड, अगर मेथड यहाँ पे देखिए, जो आपका अमाउंट है, अमाउंट आपका दिया हुआ है 24,200, प्रिंसिपल जो आपका 20,000 है, 20,000 आपका प्रिंसिपल है, और रेट आर जो है मेरा ये 10% है। टाइम कहता है निकालने के, टाइम क्या होगा? अब सिंपल से अगर हम मेथड से यूज करते हैं, सबसे पहले अमाउंट 24,200 बटे फॉर्मूला आपको बताए थे, अमाउंट बटे प्रिंसिपल, तो 20,000 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस आर, यानी आर कितना है? 10%, 10/100, और मुझे निकालना क्या है? टाइम निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 2 गया, यहाँ पे भी 2 गया, ये कितना हो गया? 121 हो गया, और ये 100 हो गया। तो यहाँ पे 121 अपॉन 100 हो गया, और ये 1 प्लस आर बाय कितना, सॉरी 1 प्लस 10/100 हो गया, यानी ये 1/10 हो जाएगा सीधे। ये टी हो गया, तो इसको कटा दीजिए, तो 1/10 11/10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि 121 यानी 11/10
10 का स्क्वायर है और इक्वल टू है 1 प्लस 10 1/10 यानी 11/8 कितना हो गया 11/10 हो गया। और ये 11/10 पे क्या है t है। आप यही यहाँ से जो लिखा हुआ है इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए बेस आपका समान है, ये भी समान है और ये भी बेस समान है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। t इक्वल टू क्या हो गया 2 ईयर और ये आपका आंसर हो गया। ये तो मेथड हम फर्स्ट मेथड से बताए। सेकेंड मेथड जो इसका होता है, सेकेंड मेथड देखिए और भी आसान है, सिंपल सा कितना है 20,000 रुपया यानी कितने थाउजेंड 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अगर लगाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है 24,200 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये इसका कटाएंगे तो 100 और ये कटाएंगे तो 121। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर। अब यहाँ 11 क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको पता है कि 10% ही तो होता है, 10% होता है 10 का 11 हो जाता है, 10% होता है 10 का 10% निकालेंगे तो 1% ज्यादा होगा यानी 10 का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पावर जो है यहाँ पे कितना है इसका 2 पावर है, इसका भी 2 पावर है, तो टाइम जो हो जाएगा वो पावर हो जाएगा यानी 2 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड मेथड तो आप देखते ही बना सकते हैं आसानी से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 5,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। अब यहाँ पे P जो है आपका, P आपका दिया हुआ है 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R भी दिया हुआ है आपका 10% और टाइम आपका दिया हुआ है 3 ईयर। अब CI/SI का डिफरेंस बोल रहे हैं, दोनों का अंतर बोल रहे हैं। मान लीजिए हम SI निकालते हैं सिंपल मेथड का, तो मूलधन का क्या होता है RT%, P का हम RT% निकालते हैं, तो P का RT% यानी 5,000 रुपया P है मेरा मूलधन, इसका RT% यानी 30%, 30% यानी 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15 यानी ये कितना हो गया आपका 1,500, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल। अब रेट कितना है 10%, 10% यानी 1/10 11/10, ये क्या हो जाएगा आपका 1/10 होगा और इसको ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो 5,000 का कितने साल के लिए 3 साल के लिए 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/10, एक बार हो गया 11/10, 2 बार हो गया 11/10, 3 बार क्यों, क्योंकि ईयर कितना है 3 ईयर है। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो गया तो ये भी आपका 3 जीरो कैंसिल हो, 11 का अगर 3 क्यूब है तो ये 5 होता है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब 1331 होता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो अपलोड है, वहाँ पे फास्ट ट्रिक आपको बताया गया कि 11 का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो 1331 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, 1 5 1 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 यानी 665। ये आपका क्या निकल गया अमाउंट निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो 5,000 माइनस कर दीजिए, क्या होता है A माइनस P होता है, अमाउंट में माइनस करेंगे 5,000 तो कितना हो जाएगा 1,655। अब देखिए SI और CI का डिफरेंस, SI CI इसमें 1,500 ये 1,655 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 155 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपका एक मेथड बहुत लेंदी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस हो कि हम एकदम बेसिक मेथड से आपको बताए। सेकेंड मेथड की बात करते हैं, मेथड टू क्या है कि आप देखिए यहाँ पे RT सिर्फ RT% देखिए, रेट जो है आपका RT% है ये, तो कितना हो गया आपका 10 या 30%, ये 30% हो गया। इसका अगर देखेंगे आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसका तो RT% 30 हो गया सेकेंड मेथड से। अब यहाँ पे 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष एक मेथड ये होता है कि आप R प्लस R इंटू R बटे 100 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 साल के लिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये 2 साल के लिए होता है यानी 2 ईयर का निकलता है।
तो 10 प्लस 10 20 और प्लस ये 10 इंटू 10/100 यानी 100/, ये 21 हो गया। अब यहाँ पे एक बार और जोड़ेंगे तब 3 ईयर का निकलेगा। तो 21 में से 10, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 10 पुट करेंगे, ये भी 10 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे ये 10 इंटू 10/100, तो ये तो 1 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 में 10 ऐड किए प्लस, अब यहाँ पे 21 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये अगर 10 उड़ाएंगे तो 2.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 2 33.1 हो गया। अब देखिए ये 33.1% हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। दोनों का डिफरेंस देखिए 30% और 33.1%। अगर यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस देखेंगे तो 3.1% है। और इसी, अब देखिए यहाँ पे 100% का दिया हुआ है वैल्यू, सॉरी ये 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 5,000 रुपया दिया हुआ है। मूलधन ही है ना, तो मूलधन मतलब 100%। और CISI कितना निकल गया 3%, 3.1% का वैल्यू मुझे निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे 5,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 0 से 0। अब यहाँ पे एक और इसको उड़ा दीजिए, 0 हो गया, ये भी 0 से 0 कैंसिल। 31 पंचे कितना होता है, 30 पंचे 150, 155। देखिए CISI का डिफरेंस निकल गया। ये मेथड 2 हो गया। और एक और मेथड है, उस मेथड से भी आपको बता देते हैं। ये मेथड तो और ही सुपर फास्ट मेथड है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। RT%, अब देखिए 30% है, RT कितना पता चला गया 30% है। सिंपल सा R10, अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष है, फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर, और ये हो गया आपका थर्ड ईयर। ये 10% है, ये भी 10% है, ये भी 10% है। अब 10 का 10%, 10 का 10% आपको बताए थे 1 होता है, तो ये 1 रेशियो का 1 होता है, तो 2 रेशियो का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 1 का 10%, 1 का 10% कितना हो जाएगा, अगर 1 का 10%, 1/10 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 30% हो गया। ये जो लाइन ये शो करता है, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट शो करता है ये लाइन, और ये पूरा जो शो करता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट शो करता है। ये पूरा क्या हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 30 हो गया आपका क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 30 प्लस 3.1 यानी 33.1, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस SI और डिफरेंस CI, डिफरेंस का चिन्ह ये होता है SI डिफरेंस CI, कितना निकल गया 3.1%। अब सेम 3.1% पता चल गया, तो सेम ये वाला प्रोसेस आप अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे भी आंसर निकल गया। तो देखिए थर्ड मेथड जो है, आप कितने कम से कम टाइम में आप डायरेक्ट 10 या 30 कर सकते हैं। उसके बाद 10 का 10%, फिर 1 2, आसानी से आप बगैर पेन पेपर का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनएम की बात करें इज ₹50, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। अब कोई धन है 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹50 हो जाता है, तो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी सेम समय, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइम, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, आप देखिए 10%, अब आपको दिख रहा होगा 10%, यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंपल सा यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 50 है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका 5% है, और टाइम जो आपका है T है ये 2 साल है। अब देखिए ये क्या करते हैं RT%, ये 10% आपका 10% का वैल्यू ही तो है ये ₹50, ब्याज ही तो है, क्योंकि मूलधन नहीं है। अगर मूलधन रहता तो हम 100% बोलते, लेकिन ये क्या है ब्याज है आपका ₹50। तो आपका 100% निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 100% निकालना हो यानी मूलधन निकालना हो तो 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, इंटू 100 अपॉन में कर दीजिए 10, ये 10 इसको 5 टाइम में घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया पी आपका 500 हो गया। पी पता चल गया 500 हो गया। तो यहाँ पे कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा।
अब देखिए सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं। अगर R 5% है, R आपका कितना है 5% है, तो 5% कितना हो जाता है 1/20 हो जाता है, नहीं 21/, 1/20 होता है, और इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20। मूलधन आपका कितना है 500 है, साल कितने हैं 2 ईयर है, यानी आप 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 21/20 और एक बार 21/20। 2 बार क्योंकि 2 साल के लिए है। ये 0 से 0 गया कैंसिल, ये भी 0 से 0 गया कैंसिल, अब बचा 4, और ये है आपका 21 गुने 21 441 गुने 5 यानी 441 गुने 5 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 4 से, तो ये हो गया 5 5 20 के 0 5 20 और 2 22 2205/4 करेंगे, 4 5 20 2 2 हो गया 20, 4 5 20, 4 1 4 और 1 बचा 10, 4 दूनी 8 2 10 2 नहीं 4 5 20, यानी कितना हो गया आपका 551.25 हो गया। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका अमाउंट निकल गया। अब सिंपल सा अमाउंट मुझे पता है और मूलधन मुझे पता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल सकते हैं। तो A माइनस पी यानी 551 यानी 51.25, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे किया, यानी अमाउंट मुझे पता है और मूलधन भी पता है, यानी अमाउंट में क्या करते हैं P को घटाते हैं, यही तो निकलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में मेरा कितना है 551.25 और P जो मूलधन है वो 500 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर हो गया। ये तो आपका मेथड हो गया जिससे कि R निकालते हैं इस तरह मेथड से। अगर हम यहाँ पे सिंपल सा ये मेथड का अप्लाई करते हैं, देखिए ये यहाँ पे सेकेंड मेथड आपका अप्लाई करते हैं, ये वाला 2 साल के लिए, फर्स्ट 5%, सेकेंड 5%, 5 का 5%, 5 का 5% 1/4 होता है, 1/4 0.25 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा ये 10.25, अब 10.25 ये हो गया, और मेरा एक्चुअल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, ये तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, और एसआई तो यहाँ पे दिख रहा है, एसआई मेरा कितना है 5%, यानी कितना हो गया आपका 10% हो गया। तो अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 0.25 और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, और मूलधन मुझे पता है, यानी 0.25 निकालना है, मूलधन कितना है, यानी मूलधन 100% का वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू कितना है आपका 500 है, तो इसका निकाल लीजिए 0.25, यानी 500 गुने 0.25/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2, 100% 0.25 का वैल्यू 100% का 500 है, तो 10.25 और सॉरी 10.25 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ना कि मुझे, क्योंकि कंपाउंड में पूरा निकालना पड़ेगा, डिफरेंस नहीं निकालना है, पूरा निकालना है, यानी 10.25 का। तो ये 2 जीरो से 10.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.25, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह सेम 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% per annum रुपीज 420, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम विल बी। अब कहता है कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तो समान राशि जो भी आप लिए हैं एक ही दर पर, वही दर जो आपने सिंपल इंटरेस्ट में लगाया, और उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब सेम रेट सेम टाइम पे आपको साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल सा आपको है, यहाँ पे देखिए बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 420, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है ये कितना परसेंट है 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम भी आपको पता है, टाइम कितना है यहाँ पे 2 ईयर आपको है 2 साल के लिए। अब देखिए 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है,
सिंपल सा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% यानी 1/10, और ये कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 11/10 हो जाएगा। 2 साल है तो 420 का ये अमाउंट निकलेगा। 420 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/10, 2 साल है तो 11/10 हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 42042 11 से मल्टीप्लाई करें 121 हो गया। 121 गुने 42, 121 10.2%, 121 गुने 42 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 गुने 42 कर दीजिए, 42 कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो 42 से मल्टीप्लाई करिए तो एक तो ये मेथड है 140 अमाउंट निकल जाएगा, और मुझे निकालना है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये मुझे, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन तो मुझे पता होना चाहिए मूलधन क्या है। तो मूलधन निकालने के लिए सिंपल सा आप ये कर लीजिए, यहाँ पे ये मेथड यूज कर लीजिए। 2 साल के लिए आपका 10% है, ये भी 10% है। 10% ऑफ 10 ये 1 हो गया। ये तो आपका 2 साल में 20% हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट देखिएगा तो यहाँ पे 21% हो गया, सॉरी 21% होगा। और इसी 21% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 420। 21% का 420 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, 100% का निकालना है मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू निकालना है। क्योंकि ये 21% का कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का ही वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही मूलधन निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 420 इंटू 100 अपॉन में क्या करेंगे 21, 21 2 बार में कटेगा 20, यानी क्या हो जाएगा, P मेरा हो जाएगा 2 पे 3 0 यानी 2000 हो जाएगा। अब P मुझे पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे 100% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना निकल गया, 2000 निकल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट का निकालना है, 20% का तो निकालना है। ठीक है, ये 5 गुना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये 5 गुना, तो ये भी तो 5 गुना करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, तभी तो ये 5 गुना 2000 हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा 400, ऐसा ही 400 है, और इसका CI जो है 420 है। तो आंसर निकल गया इसका 400। इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये मेथड भी है, और एक R+R वाला भी मेथड है, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन था। आप देखिए 7 क्वेश्चन को कितना आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।